गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो टाइमलेस है तो नो टाइम बाउंडेशन, आपको जब भी मिलेगी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज जो टाइमलेस एनर्जीज होती हैं, टाइमलेस जो रीडिंग होती हैं वो आपको जब भी मिलेंगी जब आपको उसकी नीड होगी, आपके लिए होगी, ठीक है। तो अगर मेरी रीडिंग आपके सामने सडनली आ जाए, मान लीजिए आज आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी टाइम आ जाए, या दिन में आपने देख ली है रीडिंग, उसके बाद भी अगर आपको मेरी रीडिंग दिख रही है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ एनर्जीज़ हैं जो कनेक्ट हो रही है, जो मैसेज आपको आपके पास आने हैं, कुछ एंजल्स के, कुछ पर्सन के मैसेज जो इस टाइम पर आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं या आपको मिलना रिसीव होना है, इसलिए आपको एनर्जीज, इसलिए आपको रीडिंग सामने आई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जीज उनकी इस टाइम पर आपके लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो क्या है एनर्जीज इस टाइम पर आपके पर्सन की। ओके, सो जनरल रीडिंग है और सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। मतलब आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इतने सारे रिलेशन होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है आई डोंट नो, चलिए चेक करेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड ही पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स है इस एनर्जीज में, क्या है जो पॉलिटिक्स है, क्या ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, किसने पॉलिटिक्स की है जिससे आपका रिश्ते में डिस्टरबेंस है, किसने आपको दूर किया है, किसी ने तो किया है, किसी की तो पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर नहीं होती तो फिर ये कार्ड क्यों आता है मेरे पास। ये कार्ड जो है अगर मेरे पास आया है तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, बता रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता इस टाइम पर प्रॉब्लम में है, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात के पीछे है, या कोई ऐसा पर्सन है, या कोई ऐसे थर्ड पार्टी है, कोई तो है, फैमिली से है, फ्रेंड से है, जो आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ करके ऐसा आपको दूर किया है उसने। मतलब आप दूर हो गए हो, आप ये सोच रहे हो कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, आप ये सोच रहे हो शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, लाइक कुछ अगर आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको जानबूझकर अलग किया गया है। आप इस चीज़ से अवेयर ही नहीं हो, आप जानते ही नहीं हो कि आप दोनों के बीच में कैसी पॉलिटिक्स खेली गई है, किस तरीके से आपको दूर किया गया है। क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कुछ आपसे कह दी, कुछ इनसे कह दी, या फिर आपके पर्सन को आपके खिलाफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसगाइड किया गया है। तो यही कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है। मैं इस कार्ड को रखने वाली हूँ क्योंकि वाइब्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनर्जीज बहुत सारी मिल रही है। लेकिन चलिए इस कार्ड्स को ना डिफाइन करेंगे कि भाई अगर ये पॉलिटिक्स ऐसा कर रहा है तो मीन्स क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफाइन कर लेते हैं इस कार्ड्स को। सो पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए मेरा नंबर जो आ रहा है वो मेरे ही वीडियो पर मिलेगा आपको, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, मेरा नंबर ही है वहाँ पर ही। लेकिन कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती, तो कमेंट सेक्शन के नंबरों से सावधान रहे। सो देखिए अभी तो क्या हो रहा है कि देखो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आपके पर्सन है, देखो एनर्जीज पूरी तरीके से स्लो है। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उसके दिल में आपके लिए मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं, उस पर्सन के दिल में आपके लिए मुझे प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सामने वाला, मान लीजिए कोई भी है, उसके दिल में फीलिंग्स हैं या प्यार है, लेकिन गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, फियर इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ना जो है वो उसको लग रहा है कि मतलब सही है कि नहीं है। तो मतलब आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है, लविंग फीलिंग्स दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है, मेरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो इनका जो समय साथ में गुजरा, जो पल, उसको ना एक एक पल को ऐसा मिस करते हैं। एवरी टाइम जो है ना ये रोते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो आप लोगों को दूर कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है क्या, कोई थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। देखो, हो सकता है कि ये आपकी फैमिली से हो या इनकी फैमिली से हो। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली से हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, लव रिलेशनशिप, मैरिड, कोई भी हो सकता है आपका रिलेशन। लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आई थिंक फैमिली है या कोई तीसरी थर्ड पार्टी है जो आपको मिलने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्रॉब्लम्स डे बाई डे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियाँ आती जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उन्होंने फैसला लिया है। आई थिंक कुछ ऐसे एनर्जीज मेरे को आ रही है यहाँ पर कि कुछ पर्सन ऐसे हैं मतलब जो कि सच्चाइयों को समझ चुके हैं। मतलब यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही थी जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन उस चीज़ को नहीं तब समझते थे। मान लीजिए फैमिली है या मान लीजिए कोई और तीसरा व्यक्ति है जो आप ये वर्क प्लेस पर है आपके, या कोई भी ऐसा फ्रेंड सर्कल में जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में उस इंसान की वजह से गलतफहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो आपके पर्सन जो है वो मेरे को अब जो दिख रहा है कि उनको अब समझ आ रहा है इस चीज़ के बारे में कि भाई क्यों हमने ऐसा किया या फिर क्यों हमारे अंदर बीच में दूरियाँ आई। क्योंकि वो जो पर्सन है ना आपके, एक तो पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। आई थिंक पास्ट में आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन था, राइट। तो अब उनको क्या हो रहा है कि अब आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई बिग फैसला उन्होंने लिया है, कोई बिग डिसीज़न लिया है। उस बिग डिसीज़न में वो आपका साथ जो है वो आपके साथ निभाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपके साथ मैरिज करें, मतलब आपके साथ मैरिज करें, या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ लव रिलेशनशिप हो इनका, तो लव रिलेशनशिप में आपका साथ दें, आपको सपोर्ट करें। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि इन्होंने कुछ बिग फैसला लिया है और वो आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी को कल तक थर्ड पर्सन को बहुत अच्छा समझ रहे थे, या फिर मान लीजिए उनकी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, मान लीजिए अच्छा नहीं समझ रहे थे, चलिए, तो भी कहीं ना कहीं वो उन बातों को नहीं समझ पा रहे थे जो बातें उनको समझनी चाहिए थी, जिन बातों की वजह से आप दूर हुए, वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन ने फैसला लिया है, डिसीज़न लिया है, आपके हक में लिया है, और वो पूरी तरीके से होश हवास में लिया है और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को समझ कर लिया है। दूसरी चीज़, आप दोनों जो दूर हैं, आप दोनों में जो नो कॉन्टेक्ट है, इसका डर है इनको, आपके पर्सन को, कि कहीं आपको ये खो ना बैठे हमेशा के लिए। तो भी इन्होंने फैसला लिया। फैसला इन्होंने क्या लिया? फैसला इन्होंने यही लिया है, रीयूनियन का फैसला इन्होंने यही लिया है कि भाई वो आपका साथ नहीं छोड़ पाएंगे। जो आपके पर्सन है वो अब चीज़ों को भले इसलिए अच्छे से और भी समझ चुके हैं क्योंकि उनको अब ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर उन्होंने अब जरा भी स्टेप नहीं लिया या फिर कोई डिसीज़न नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, तो कहीं आप और ये हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। हो सकता है कि इनको लगता है कई बार कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ जाओ या आप इनको भूल जाओ। तो ये चीज़ों में भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव करते हैं। देखिए लव का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू है इनकी आपके लिए। जो पर्सन है आपकी, उनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है। एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप दोनों में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो भी आप में दूरियां हैं, ये दूरियां ना इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये खुद ही पहल करेंगे, ये खुद ही अब आपके लिए जो है वापस आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, और खुद ही, क्योंकि इन्होंने फैसला ले लिया है, आपके पर्सन ने जो है वो फैसला ले लिया है कि भाई वो अब दूरियां नहीं रहने देंगे, आपके और इनके बीच में दुनिया को ख़त्म करके रहेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले थे आप दोनों के बीच में कि हम एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो शादी करके हो, मैरिज करके हो, या फिर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, तो आगे तक फ्यूचर साथ देखते हो कि भाई हम हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो आपके लव के लिए लिए हैं, आपके प्यार के लिए लिए, और हमेशा आपका साथ जो है पाने के लिए लिए, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में ना आपके अलावा किसी को देखते नहीं हैं। तो इनकी ज़िंदगी में अगर कोई इंपॉर्टेंस है किसी की
की तो वो आप ही हैं। और इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर अब इन्होंने कुछ भी फैसला नहीं लिया, अब कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया, तो आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वो लौट आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स मेरे को दिख रही है वो पॉलिटिक्स किसी थर्ड पर्सन की है, और वो चीज़ों को अब आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और अब उन्होंने जो फ़ैसला लिया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लिया है, आपके रिश्ते को बचाने के लिए लिया है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए लिया है, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ आपके पर्सन चाहते हैं। सो एक कार्ड, दो कार्ड्स करियर के लिए ले लेते हैं। अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो करियर में देख लेते हैं। ओके, सो करियर में जो एनर्जीज मेरे को अभी जस्ट नाउ मिली है, देखो करियर की तरफ फोकस आप कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रेस एंड टेंशन की वजह से करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर में कुछ लोगों का करियर तो है, ठीक है करियर, लेकिन फिर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, जिसकी वजह से आई थिंक करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ मेरे को दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है वो अपना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको जॉब को लेकर, या कुछ चेंजेस दिखा रहे हैं करियर में, कुछ एक अच्छी एनर्जीज मेरे को आ रही, क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही है जिसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो, लेकिन फोकस कहीं ना कहीं आपका रिलेशन की तरफ है, बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रेस हो रहा है, तो उन चीज़ों की तरफ आपकी हेल्थ इशूज़ भी आ रहे हैं, करियर की तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो आई थिंक चीज़ें क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं आपके। और आपकी रही बात आपके पर्सन की, तो आई थिंक आपके पर्सन आपकी तरफ आ ही रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ है, और अगर ये एनर्जीज़ कनेक्ट हो गई तो 100% रीयूनियन आपका होने वाला है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ये अब आप समझ चुके हैं आपसे अपनी दूरियां कि कितना ज़्यादा पेनफुल दूरियां हैं, ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा। और रही बात करियर की, तो करियर में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस जो है वो आपके लिए करियर को एंड रिलेशन दोनों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि कार्ड्स में एनर्जीज अच्छी है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी ये रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।